इंडिया यूएस ट्रेड डील के बाद किसानों का क्या भविष्य रहने वाला है, इसको लेकर आगरा के किसान आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और वो ये मांग कर रहे हैं कि ये जो ट्रेड डील है उसको निरस्त किया जाए। ऐसे में तमाम जो किसान हैं उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनमें इस आक्रोश की क्या वजह है। आप बताइए, आप लोग आक्रोशित हैं, आपने ये पूरी पॉलिसी पढ़ी है, क्या है ये, आखिर क्यों है आप लोगों में नाराजगी? पॉलिसी पूर्ण रूप से उन्होंने अभी सार्वजनिक करी नहीं। ये तो साफ साफ है जो गांव के लोग कहते हैं कि जब सियार के दिन खराब आते हैं तो वो सियार गांव की तरफ जाता है। ये जिस तरह से इन्होंने भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील हुई है, ये देश का किसान समझ रहा है कि ये हमारे मौत पे दस्तखत कर दिए गए हैं। जहां केंद्र सरकार हमारी आय को बढ़ाने की बात करती है और वहां पर उसे आय को बर्बाद करने की बात कर रही है। देश का किसान निर्यात की बात करता है और भारत की सरकार आयात की बात करती है। जो एग्री और डेयरी प्रोडक्ट्स को बाहर रखने की बात सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है, लेकिन फिर भी क्या लगता है सरकार को स्पष्ट करना चाहिए पूरा कि हम किस तरह से किसानों का हित पूरी तरह संरक्षित रहे, इसके लिए सरकार की तरफ से एक मजबूत बयान प्राइम मिनिस्टर का आना चाहिए। महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तमाम बाहुबली अपने नीचे नजर छुपाए बैठे हुए थे। इसी तरह से आज के इस कलयुग में हो रहा है कि जहां मोदी बात करते हैं, वास्तविक रूप से जो मंत्री हैं वो चाहते हैं कि ट्रेड डील नहीं होनी चाहिए और वो अपनी आंखें झुकाए बैठे हैं। तमाम केंद्र सरकार में भीतर जो अंदर जो मंत्रिमंडल बैठा है तमाम इसका विरोधी है। आप बताइए, और भी लोग हैं हमारे साथ, तमाम जो किसान हैं, आप बताइए बहुत संक्षिप्त में कि अब आप लोगों का क्या रुख रहने वाला है, क्योंकि ये जो पूरी जो पॉलिसी है लगभग फ्लोर पर आने वाली है, पॉलिसी लगभग ड्राफ्ट है, ट्वीट भी कर रहे हैं ट्रम्प साहब, इधर मोदी जी भी की तरफ से भी बहुत ज्यादा कहा जा रहा है कि ये एक बड़ी माइलस्टोन साबित होगा, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये भारतीय किसान यूनियन एक वो आंदोलन यूनियन है कि या तो केंद्र सरकार को सबसे पहले अगर कोई चीज लागू करानी थी तो हमारे यूनियन के वरिष्ठ लोग हैं उनसे मंथन कर लेने थे, मंथन करके इसको कि हम वहां पे जा रहे हैं एक डील करने, अगर वो डील फाइनल होती है तो आप लोग क्या चाहते हो। क्या लगता है किसानों से कोई, आपके बड़े नेताओं से कोई बात हुई है जब एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ इस जो पूरा फैसले हुए हैं? कृषि के मामले में किसी से बात नहीं हुई है और किसी की उन्हें जानकारी भी नहीं है। किसान आज जो परेशान चल रहा है ये तो इनके लिए सीधा सीधा मौत का फरमान है और किसान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या रहने वाला अगला स्टेप? नहीं, हम लोगों का स्टेप जो हमारे साथ है हम उसके साथ रहेंगे। अगर प्रजातंत्र है देश में तो हमें भी अधिकार है, हम एक उंगली से प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो पहले भी आप लोग लगातार 13 महीने आपका प्रदर्शन रहा, पूरा दिल्ली के सभी बॉर्डर आपने जाम कर रखे हुए थे, तो क्या कुछ इस तरह का तो नहीं चल रहा मन में कुछ दोबारा फिर से? नहीं, इससे बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। वो तो 13 महीने चला, 16 महीने चलेगा, 16 महीने डटेंगे हम, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आर पार का ऐलान कर। हाँ, हमारा मौलिक अधिकार है हमारा। आप समझ सकते हैं कि तमाम जो किसान यूनियन के जो किसान यूनियन से जुड़े हुए जो किसान नेता हैं, किसान हैं, वो इस समय जिलाधिकारी कार्यालय आगरा पहुंचे हुए। उनका कहना है कि ये जो पूरी ट्रेड डील है ये किसानों के लिए एक डेथ वारंट से कम नहीं है, तो इस डील को निरस्त किया जाए। किसानों का जो मुस्तकबिल है, उनका जो भविष्य है वो पूरी तरह सुरक्षित है, इसका इंश्योरेंस एश्योरेंस सरकार को देना चाहिए। और यही वजह है कि किसान आज आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं और क्या इस पॉलिसी में रहने वाला है इसको लेकर वो कंफ्यूज भी हैं। इसलिए अब जरूरत इस बात की है कि सरकार पूरा नीतिगत निर्णय लेते समय सारी चीजें देश की जनता को बताए, किसानों को बताए। आगरा से आज तक के लिए नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।